हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है तुम कौन होती हो हिसाब किताब मांगने वाली। पड़ोस में एक नया परिवार आया है और उनकी छोटी बहू की आए दिन चिल्लाने की आवाज़ आती है। पहले हमें लगता था कि सारी कमी उसकी सास में ही है, लेकिन जब उसे ढंग से जाना तब पता चला कि सास तो बेचारी कुछ कहती ही नहीं। यह तो मोहतरमा है जिन्हें यह लगता है कि सास के पास बहुत छिपा हुआ धन है। ये हर चीज़ में होड़ लगा चुकी है कि जेठानी के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसे ही करो, लेकिन सिर्फ दाम में, क्योंकि काम से इन्हें कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो यह जो मैडम है उनका नाम मधु है। इनके पति आशीष के साथ लव मैरिज है। दोनों की शादी को अभी 1 साल हुआ है। आशीष भैया के परिवार में उनकी माँ कमला जी, बड़े 2 भाई विनोद और विजय है, 2 भाभियाँ गीता और मनीषा और 4 प्यारे भतीजे भतीजी मौजूद हैं। यहाँ दोनों जेठानियाँ मिलकर के एक साथ रहती हैं। वही मधु आते ही अलग हो गई, क्योंकि उसे संयुक्त परिवार के झंझट में नहीं फंसना था। कमला जी के पति नहीं हैं। जब तीनों बच्चे बहुत छोटे थे उसी समय उनके पति की मृत्यु हो गई थी। कमला जी ने ही मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई थी और विवाह करवाए थे, जिसमें दोनों भैया लोगों ने खर्चा किया था, क्योंकि जब तक वे लोग कमाने लग गए थे। जहाँ बड़ी दोनों जेठानियाँ कमला जी का सम्मान करती थी, वहीं मधु को हर चीज़ में होड़ करनी थी। उसे लगता था कि कमला जी ने अपना कमाया सारा पैसा सिर्फ इन दोनों पर ही खर्च किया है, क्योंकि ये दोनों को तो बहुत पहले ही आ गई थी। इसलिए कई बार वह कमला जी से भी हिसाब मांगने में पीछे नहीं रहती थी। लेकिन यह तो उसका रोज का ही था। कभी कहती कि सास ने कोई गहने नहीं डाले, तो कभी कहती कि सास ने कुछ दिलाया नहीं। कोई भी ऐसा तीज त्योहार नहीं जाता जिसमें घर में कला ना होती। ऐसा नहीं है कि आशीष ने कभी समझाने की कोशिश नहीं करी, पर मधु थी कि समझना ही नहीं चाहती। आज सुबह सुबह भी वह यही बहस लेकर बैठ गई। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? जो भी दिया है अपनी बड़ी बहुओं और बेटों को दिया है। सुबह सुबह क्यों कलह मचा रखी है? मधु, तुम कहना क्या चाहती हो? हमें अपने लिए अलग से प्लॉट खरीदना है। उसके लिए आपसे थोड़े बहुत पैसे चाहिए। मेरे पास पैसा कहाँ है? अगर हमारी शादी करवाती तो उसमें अच्छा खासा खर्चा होता। तो आप यह सोच लीजिए कि लव मैरिज करके हमने वह खर्चा बचा लिया। अब उसके बदले में हमें प्लॉट दिलवा दीजिए। मधु, तुम सोच समझ कर के तो बोलो। दोनों बड़े भाइयों ने अपनी शादियों का खर्चा खुद उठाया था। मेरी कोई इतनी इनकम नहीं होती थी, तो मैं पैसा कहाँ से दूंगी? आपने जो आज तक कमाया, आखिर वे पैसे कहाँ गए? पहली बात तो यह बता दूं कि मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं कि खूब अच्छी तनख्वाह हो गई मेरी। महीने के 10,000 के लगभग कमा लेती थी, जिसमें अपने तीनों बच्चों का पेट पालना, उनकी पढ़ाई कराना, यह सब काम करती थी। तो मेरे पास कौन सी बचत होगी? मैंने बहुत गरीबी में दिन देखे हैं और आज तो तुमको सब कुछ दिख रहा है। वह मेरे बच्चों की मेहनत है। और वैसे भी मुझसे हिसाब मांगने वाली तुम कौन होती हो? आज के बाद ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमला जी ने बहस आगे बढ़ाना ठीक ना समझा और उठ करके वहाँ से चली गई। लेकिन मधु का बड़बड़ाना चालू ही था। आखिर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अपने आप ही चुप हो गई।
कुछ महीनों बाद मधु ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। इस उपलक्ष्य में कमला जी ने घर में छोटा सा आयोजन करवाया, जिसमें मधु के माता पिता को भी न्योता दिया गया। जब सब मेहमान चले गए तब मधु ने वही आलाप शुरू कर दिया। कमला जी को सुनाते हुए मधु ने अपनी माँ से कहा, देखा माँ, मेरे बच्चे के होने की भी किसी को खुशी नहीं है। कितना छोटा सा आयोजन किया है। बेटा, कैसी बात कर रही हो तुम? कोई अपने परिवार के लिए ऐसा कहता है क्या? और वैसे भी समधन जी तो कह रही थी कि वह बच्चे के पहले जन्मदिन में बड़ा उत्सव करवाएंगी। सब कहने की बात है, इनके पास हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए इन्होंने किया ही क्या है? यह बात कमला जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आज तक तो सिर्फ मुझे ही कहती थी, आज अपनी माँ के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। मधु, अपनी आदत सुधार लो। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। वैसे भी आज तू मेरा हिसाब कर ही दे, और मेरा ही क्यों, मेरे साथ साथ तेरे माता पिता का भी हिसाब कर दे। आखिर जन्म देने और पालने की कीमत जो तू मुझसे पूछ रही हो, मेरे साथ साथ तेरे माता पिता से भी पूछ ले। जो उन्होंने तेरे लिए किया होगा वही मैंने मेरे बच्चों के लिए किया होगा। देखा माँ, कैसे पैसों के नाम पर यह मुझे सुनाने को तैयार हो गई। चुप कर मधु, बेवजह की बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास के लिए इस तरह कहते हुए? तू कौन होती है इनसे हिसाब किताब मांगने वाली? अगर आज के बाद इस तरह से बात की तो सोच लेना कि तेरा मायका वही खत्म। अपनी माँ के इस रूप को देखकर मधु चुप हो गई और उसके बाद उसकी दोबारा कभी हिम्मत भी नहीं हुई हिसाब पूछने की। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।